दोनों टॉपिक हैं। एक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं और इसके इधर या इधर कह सकते हैं जॉइनिंग लाइन पर इस पॉइंट को पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन और इस वाली पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर ये पॉइंट पूछ लिया जाए कि यहाँ पर एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमने वो डेरिवेशन पढ़ा है E इक्वल टू, यहाँ के लिए E इक्वल टू K2P/R3। ऐसे ही अगर कोई पूछ ले कि नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल में बताओ, इक्वेटोरियल ये वाला होता है यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो Kp/R3। ये हमने अभी पढ़ा था पिछले लास्ट लेक्चर्स में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टैंडर्ड पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल पोजीशन क्या होती है इसे समझते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉर्मल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि ये तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB। क्लियर है? लेट कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB, इसका ये मिडिल पॉइंट है और इसके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन होता है 2L। तो L हमारा इधर हो गया और L हमारा मिडिल पॉइंट के इधर हो गया। अब एक्सियल पोजीशन इधर है, इक्वेटोरियल पोजीशन तो इधर है, लेकिन नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड पोजीशन वो पोजीशन होती है जो न तो एक्सियल हो न इक्वेटोरियल, उससे कहीं भी, स्टैंडर्ड का मतलब है कहीं भी कैलकुलेशन किया जा सके। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये P पॉइंट है और पूछ लिया है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या होगा। तो अब इस P पॉइंट की पोजीशन न तो एक्सियल में है ना इक्वेटोरियल में है। तो अगर हम इस पे निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे जॉइनिंग लाइन यहाँ से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस निकल के आती है R डिस्टेंस पर थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको ऐसे लिखना है, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB charges -q plus q separated by distance 2L, a point P distant R from midpoint O of electric dipole makes angle theta from dipole। तो ये at point P electric field E required at point P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड का निकालना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो P से डिनोट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो P से डिनोट करते हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर माइनस से प्लस की तरफ इधर होगी। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इस बात को भी हम जानते हैं। P पोजीशन यहाँ पर है। अब हम क्या करें, जब हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट के साथ कोई एंगल बना रही हो और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, तो हमें उसके कंपोनेंट करने होंगे।
तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस डाइपोल का कंपोनेंट क्या जाएगा, एंगल जिधर बनता है उधर इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर डाइपोल बन जाएगा, इसका एक कंपोनेंट डाइपोल बनेगा और ये कंपोनेंट डाइपोल होगा जिसका P cos थीटा। कंपोनेंट डाइपोल क्या बनेगा, P cos थीटा। और इस कंपोनेंट डाइपोल के परपेंडिकुलर एक दूसरा कंपोनेंट डाइपोल बनेगा, ये प्लस ये माइनस, और इसका बनेगा आपका P sin थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल डाइपोल AB था वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया, एक बना P cos थीटा और एक बना P sin थीटा। अब कैलकुलेशन करते हैं, जो P cos थीटा है उसके लिए ये पॉइंट P इसके सामने है, मतलब एक्सियल पोजीशन में है, और एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो उस पॉइंट पर प्लस की तरफ ही, आगे की तरफ ही होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे इधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ ही होता है उसका डायरेक्शन। और P cos थीटा जो दिख रहा है, ये P cos थीटा, इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, तो ये P पॉइंट इस P sin थीटा डाइपोल के लिए इस पे कहाँ आ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे। और इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है तो इस इक्वेटोरियल वाले के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा टोटल करके E निकलता है, वो उसकी जो डायरेक्शन होती है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की, वो माइनस की तरफ होती है, तो ये माइनस की तरफ होगी। देखिए माइनस इधर है तो इधर होगी। तो इस P पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, एक E1 बना रहा है, एक E2 बना रहा है। E1 कौन सा वाला बना रहा है, उसकी एक्सियल P cos थीटा वाला बना रहा है। E2 कौन बना रहा है, एक्सियल पोजीशन P sin थीटा वाला बना रहा है। तो अब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो तो उनकी फिर रिजल्टेंट डायरेक्शन कहां से जाती है, उनके बीच में से। उनका रिजल्टेंट वेक्टर कहां से जाएगा, उनके बीच में होकर के जाएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जाएगा। अब इस रिजल्टेंट को हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम E1 निकालते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डाइपोल, लैंग्वेज लिखी। अब उसमें आगे क्या लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस P splits up to two components P cos theta and P sin theta। P cos theta and P sin theta दो कंपोनेंट्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। P cos थीटा के लिए P पॉइंट कहां आएगा, एक्सियल पोजीशन में। तो पॉइंट P इज इन एक्सियल पोजीशन फॉर P cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए P कहां है, एक्सियल पोजीशन में है। तो एक्सियल पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा
E1 इज इक्वल टू के टू, एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के टू पी, पी की जगह कौन आएगा, पी कॉस थीटा, अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, आर, आर क्यू। और पी साइन थीटा के लिए कहां आएगा पॉइंट, इक्वेटोरियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा, अब पी साइन थीटा कहां है, द पॉइंट पी इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर पी साइन थीटा। पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी साइन थीटा E2 इज इक्वल टू, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है के पी, पी की जगह आएगा पी साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस आर क्यू। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर E1 और E2 की जो वैल्यू आई है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एज शो इन फिगर। दोनों E1 E2 कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फिर हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों के स्क्वायर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वेक्टर से। तो यहां पर E1 की वैल्यू आएगी ये के 2p cos थीटा आर क्यू, के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर प्लस के p साइन थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, पी आ जाएगा कॉमन, आर क्यू कॉमन आ जाएगा। तो अंदर फिर हमारा क्या बचेगा, अंदर बचेगा जो है इज इक्वल टू के बाहर आ गया, पी बाहर आ गया, आर क्यू बाहर आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर के अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं के पी अपॉन आर क्यू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा E इज इक्वल टू आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यू और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल आएगा। अगर अब हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये देखिए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, इस पी पॉइंट को अगर हम यहाँ एक्सियल पोजीशन में ले आते हैं, ऐसे है ये, और इसको कहाँ ले आते हैं, इसको ले आते हैं ऐसे एक्सियल पोजीशन में, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ही मार्कर ऐसे करके आके यहीं एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। यहाँ आके जब एक्सियल पोजीशन बनेगी तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं cos 0,
थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां हो जाएगा 3 + 1 यानी अंडर रूट में 4, और 4 का अंडर रूट करते हैं तो आता है 2। फॉर्मूला बनेगा एक्सियल पोजीशन का E = K2P/R³। तो यहां इस फॉर्मूले से हम एक्सियल वाले पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम यहां पर थीटा की जगह 0 लगा दें। दूसरा केस देखते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है वो यहां से ऐसे हो जाए, यहां पर आ जाए, इक्वेटोरियल में आ जाए। अब इक्वेटोरियल में आ जाएगा तो यहां कितना एंगल बन जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और ये मार्कर के साथ देख रहे हैं कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो कौन सी पोजीशन होगी, इक्वेटोरियल होगी। और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उसके लिए यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ 90 डिग्री लगाएंगे। और जब 90 डिग्री लगा देंगे तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 बचेगा और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा E = Kp/R³। ये इक्वेटोरियल की पोजीशन होती है। तो आप इस फॉर्मूले से उन दोनों पोजीशनों को जो इक्वेटोरियल और एक्सियल की होती हैं दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसका एक बार देखिए, पूरा इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप जितना लिख करके प्रैक्टिस करेंगे खुद तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और आप स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। ये मेरी आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।